जी, गुरु महाराज जी, ये नर्मदा परिक्रमा का थोड़ा महत्व बताइए कि जैसे आपने कहा था कि नदी में, कौन-सी नदी में कैसे स्नान करने से क्या लाभ मिलता है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक कुछ इसका लाभ और महत्व के बारे में बताइए। परिक्रमा का सबसे बड़ा महत्व तो एक यही है, जब माँ को अपन उठाते हैं, माँ नर्मदा की परिक्रमा का जब विधिवत संकल्प करके उठाते हैं। हमने इस साल 3 महीना 13 दिन वाली परिक्रमा उठाई है। हमारा चौमासा 3 चौमासे हो गए हैं, 35वां महीना मेरा चल रहा है। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा तो माँ का, अगर आप अपनी आस्था से उठा रहे हो माँ को, तो सबसे पहला माँ का काम है तुम्हारे बदन की बीमारी दूर करती। जिन डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको खिला पिला लो, उस माँ ने उसको खड़ा किया है। सबसे पहला मेरे से मेरा बड़ा भाई है, 94 का। मैं आपको इतिहास बताता हूँ कि डॉक्टर ने कि उसको सांस की बीमारी चालू हो गई। अहमदाबाद, बड़ौदा, इंदौर, बड़वानी, जिस डॉक्टर ने जहाँ कहाँ वहाँ गए, 4 महीना भटका, कुछ नहीं हुआ उसको। आखिरी घड़ी बड़वानी में एक हमारे पाटीदार हीरालाल जी पटेल थे, उनके पास गया। उसने कह दिया, देवराम तू 6 महीने कहा खा पी ले, मत पैसे बिगाड़। घर आया, रोने लग गया। मेरे दोनों बच्चे कुंवारे हैं, हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। वो मझला है, एक मेरे से बड़ा है, उनसे बड़ा है। तो रोने लग गया, मेरे को बुलाया, अब क्या होगा मेरा। 94 में मुझे 16 एकड़ ज़मीन खरीद ली थी, अब मेरे पास 1.5 लाख कर्जा हो गया, अब क्या होगा। तो हमारे गांव में एक महात्मा जी थे, उनको खबर लगी, हम बयासी से वो आए हुए थे, उनसे हम जुड़ गए। तो वो उनको खबर लगी, वो आए, उन्होंने कह दिया, देवराम डॉक्टर ने कह दिया तो मरना तो है, तो फिर ऐसी जगह मर नहीं, मैं कहूँ हम ऐसा कर ले। हाँ बाबा जी, चल सवेर चिकलदा गए, सब दवा गोलियाँ माँ को समर्पण करी। हमारे भाई ने, मरना तो है तेरे को 6 महीने, 4 महीने में मर जाएगा, फेंक गोलियाँ, संकल्प ले। बाबा जी ने हाथ में जल दिया, संकल्प करवाया, अगर मुझे खड़ा कर दी कि पैदल परिक्रमा करूँगा। 8वें दिन मंदिर में जाने लग गया। सबसे बड़ा अनुभव मेरे घर का, मैं तो खुशी से आया हूँ, मुझे कोई नाराज़गी नहीं, मैं हर चीज़ का मुझे अनुभव हो गया है, इसलिए मैं तो खुशी से आया हूँ। सब चीज़ का भरा आनंद है। दूसरी चीज़, माँ घर में अगर इसके ऊपर भाव रख के चलोगे। एक समय हमारा ऐसा था कि हमको 14 एकड़ ज़मीन, हम तीनों भाई हैं, तीनों भाई को माँ बनिया के घर जाके पैसे लाना पड़ता था फसल लाने के लिए। और जब से हमने परिक्रमा चालू की है, वो दिन है कि आज दिन है, हमारे बच्चे घर के पैसे वापरते हैं। तो ये 2 चीज़ तो माँ तत्काल देती है आदमी को। अच्छा, वो आप कुछ नदियों के नाम अगर जानते हैं, जैसे कि किसमें क्या लाभ मिलता है, थोड़ा सा वो बताइए कि लोगों तक इस चीज़ की जानकारी जाए। नहीं, वो हिरण नदी और कौन सी पाप? हाँ, एक उत्तर तट में आएगी हिरण नदी, हीरापुर मतलब वो आएगा नरसिंहपुर ज़िले में, दोनों नरसिंहपुर ज़िले में पड़ती है इधर भी, क्योंकि उस हिसाब से नरसिंहपुर ज़िला दोनों तरफ लगता है। तो उत्तर तट में नरसिंहपुर ज़िला है, वो हिरण नदी मिलेगी। तो हिरण नदी का इतना बड़ा महत्व है कि तुम्हारे जो मस बोलते हैं ना, कुत्ते के ऊपर अगर कोई आदमी थूक देता है और बदन में मस रहती है ना, शरीर पे किस तरह का रोग हो, हाँ शरीर, वो हिरण नदी साफ करती है। दूसरा, उत्तर तट में, दक्षिण तट में आओगे तो हत्याहरण नदी है। ऐसी तो बहुत नदियाँ हैं, सभी संगम पे स्नान करना बहुत जरूरी है। 999 नदियाँ माँ में मिली है, एक नदी नहीं मिली, 999 नदी माँ में मिली है। तो सभी नदियों का संगम पे स्नान करना बहुत जरूरी है। पर बहुत सी नदियाँ ये डैमों के वजह से वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो हमारे सुल्पानेश्वर का इधर आएगा, एक चाणोद में नदी आएगी, करनाली और चाणोद के बीच। हत्यानंद नदी का क्या लाभ मिलता है, वो बताइए ना। नदी का इसमें स्नान करने से क्या लाभ मिलता है? हत्यानंद नदी का यही लाभ है, तुम्हारा बदन की जो भी बीमारी है। नहीं, वो तो हिरण नदी से। हाँ, हिरण नदी का, हत्याहरण नदी जो है, हाँ। अगर आपके हाथ से कोई दोष हो गया हो, हाँ, तो वो साफ करता है। एक इधर दक्षिण तट में आती है देवगंगा नदी, सुल्पानेश्वर में उसका संगम है। हाँ। अगर पितृ दोष है, मतलब अगर वहाँ पितरों का तर्पण, आप कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, अपने हाथ से पितरों के नाम से छोड़ दो, कोई भी अकस्मात घटना हुई हो तो उसको मोक्ष मिलता है। ये चीज़ का हमें अनुभव हुआ है। कौन सी नदी? हत्यारण नहीं, देव नदी, देवगंगा नदी बोलते हैं सुल्पानेश्वर में, हाँ दक्षिण तट में, दक्षिण तट में।
दक्षिण तट में देवगंगा नदी के नाम से है। वो पुराने सुल्पानेश्वर महादेव में आके मिली थी, तो वहीं अब तो वो जल भरा है, हाँ। डूब गया एरिया, तो अब वो जा नहीं पा रहे हैं उसमें लोग बाग। नहीं तो इन नदियों का तो बहुत ऐसा महत्व है। अच्छा, दूसरा मैं ये बता रहा था कि जैसे अब जो अपना जो हिंदू धर्म है उसके लोग बहुत जागरूक हो गए हैं पहले के अपेक्षा, धर्म के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए। मतलब देखा जा रहा है कि बुजुर्ग तो ठीक है, जवान थे कि बच्चे भी इसके लिए जो वो भी जागरूक हो कर रहे हैं, पर जागरूक तो हो गए, पर जैसे आप कहते हैं कि जैसे कुछ ज्ञान की कुछ कमी रहती है, पूजा पाठ तो सब कर रहे हैं पर सही तरीके से उन्हें लाभ मिलेगा। नर्मदा परिक्रमा में पहले सिद्ध संत लोग ही परिक्रमा करते थे। इसका धर्म का प्रचार हुआ, और भी अगर इसका धर्म का अपने हिंदू धर्म का अगर और प्रचार होगा तो और जागरूक होंगे और लोग इसका पूरी तरीके से लाभ लेंगे। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि इसकी जानकारी कैसे जुटाए, कुछ इसके ग्रंथ ऐसी हो गई है कि पहले आज से 20 साल पहले लोगों को 5 घर भिक्षा करना पड़ते थे, तब भरण पोषण होता था। और अब इतनी व्यवस्था हो गई, माँ के आप मेहमान बन गए हो। आप माँ के आपने ओंकार जी से उठाया परिक्रमा, जहाँ भी जाओगे वहाँ तैयार भोजन मिलता है। इतने तो लोग जागरूक हो गए माँ के तट पे, दोनों तट पे, कि इतने आश्रम बन गए हैं। और महाराष्ट्र आजकल आज समय में महाराष्ट्र ये मान के चलो 65 से 70% लोग वह महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र वालों ने भी बहुत आश्रम खोल दिए हैं। सक्षम लोग जो हैं उन्होंने जहाँ नई व्यवस्था थी, जैसा मंडला डिंडोरी गरीब क्षेत्र है, वहाँ उन लोगों ने आश्रम बना दिए हैं, तैयार भोजन बना के खिलाते हैं वो। क्योंकि मुझे 3 साल का अनुभव में हर स्थान हर 3 किलोमीटर पर रुकता हूँ, एक रात रुक के आगे बढ़ता हूँ, वहाँ का अनुभव लेता हूँ। तो अब तो इतनी जागरूकता हो गई है कि यहाँ धर्म की तो कोई कमी नहीं है। मतलब हर जगह स्थान ऐसे हो गए हैं कि लोग टोटल जागरूक हो गए हैं, और इसमें धर्म से धन नहीं घट रहा है, आदमी बढ़ोतरी पे है। सबसे बड़ा अनुभव तो यही है कि तुम माँ नर्मदा के नाम से अगर धर्म करोगे तो उसमें धन की कमी कभी नहीं आएगी। अच्छा, दूसरा इसकी जानकारी के लिए इसकी कोई किताब जैसे कुछ जानकारी चाहिए तो कहाँ पे मिलती है? आप बता रहे थे होशंगाबाद कहीं। हाँ, नर्मदापुरम जिला जिसको बोलते हैं, पहले पुराना नाम होशंगाबाद था। अभी अपने शासन ने उसका नाम नर्मदापुरम रख दिया है। तो नर्मदापुरम जिला में नर्मदा पुस्तकालय के कार्यालय है, उस कार्यालय पे आप जाओ और उनसे मांगो कि हमें नर्मदा परिक्रमा पंथ का पुराना इतिहास दो, तो वो पुरानी पुस्तक वहाँ मिलती है। कहाँ? नर्मदा होशंगाबाद जिला में, नर्मदा उसमें होशंगाबाद जिला में, तो उस कार्यालय पे जाओ, आपको मिल जाएगी, ले लो। भाई आजकल अब कीमत तो उसके शायद 100 रुपया हो गई होगी, पहले तो 40-50 रुपये थी, तो डबल महंगाई के मान से 100 रुपया कीमत हो गई होगी। तो वो